हमारे बहन सावित्री कर्मकार जी अपने सुरीली गानों के माध्यम से करते हैं, हमारे माटी चित्रकार अपने पेंटिंग के माध्यम से करते हैं। तो मुझे सरकारी लाभ मिल जाए, मुझे मरते मरते सरकारी लाभ मिल जाए, पेंशन मिल जाए, सुविधाएं मिल जाए, लेकिन उन सभी का भी इच्छा ये होता है कि मरते मरते मुझे जयराम महतो का दर्शन हो जाए, जयराम महतो के साथ मेरा भेंट। इस अवतार में शहीद शक्तिनाथ बाबू का रूप दिखाई देता है, इस अवतार में शहीद निर्मल महतो का रूप दिखाई देता है। सभी को, हमारे पिताजी को, हमारे माताओं को, हमारे बहनों को, जिन लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया इतने दिनों तक, उन सभी को ठगने का काम किया। भेड़ बकरियों का रखवाला होता है, उसी प्रकार से बच्चों का 5 वर्ष का बच्चा जो होता है, मुझे लगता है वो छोटा बच्चा जो होता है वो किसी का नहीं होता। 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन सभी कोई ऑटो में चढ़कर और वो लोग जाते हैं, वहाँ पे खड़े रहते हैं 2 वक्त का रोटी के लिए, 250 रुपया के लिए। क्या ये कानो चांद भैरव, बिरसा मुंडा, विनोद बाबू, इन लोगों ने सपना देखा था कि हमारे आदिवासी मूलवासी सड़क में आके? गिरिडीह लोकसभा सबसे बड़ा पलायन का क्षेत्र है पूरे झारखंड में। सबसे पहले आपके चैनल के तमाम दर्शकों को जोहार, झारखंडी जोहार करते हैं। और जहाँ तक की बात है चुनाव लड़ने की, तो हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी मुझे कॉल किए थे और कॉल के माध्यम से सूचना भी दिए थे कि क्या मैं आपका नाम का घोषणा कर दूं धनबाद लोकसभा से। तो मैंने कहा था दादा मेरा उम्र नहीं हुआ है, तो 25 साल नहीं हो जाने के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पा रहा हूं, नहीं तो मैं तैयार था। टाइगर जयराम महतो का जो भी आदेश आता है मैं उसको पालन करने का काम करता हूं। हर जगह, हर क्षेत्र जहां मेरा ज़रूरत पड़ता है मैं तैयार रहता हूं और तैयार अभी भी हूं। अगर मेरा 25 वर्ष हो जाता तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ता और जो भी लोगों का सम्मान है उसका रखने का काम करता। ठीक है, इस बार अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो अगला जो चुनाव आएगी उसमें क्या आप सक्षम हो जाएंगे उसमें चुनाव वोट में खड़ा होने के लिए? जो भी निर्देश आएगा हमारे JVKS सुप्रीमो का, टाइगर जयराम महतो का जो भी निर्देश आएगा मैं उसको पालन करने का काम करूंगा। अभी जो पार्टी रजिस्टर हुआ है उसमें देखिए महासचिव हमारे आदिवासी जी है, उसके बाद हमारे युवा मोर्चा के महासचिव सन्नी तिग्गा जी है, आपके निरसा के जो हमारे JVKS के शायद वरीय उपाध्यक्ष PL मुर्मू जी है, विकास हासदा जी है, प्रधान सचिव है। तो तमाम आदिवासी भाई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए आदिवासी, मूलवासी और अल्पसंख्यक किन्हीं का बात नहीं है, ये झारखंडियत का बात है, झारखंडियों का बात है। तो इनमें आदिवासी, मूलवासी और जाति वर्ग का मुझे नहीं लगता है कि विखंडीकरण सही होगा। इसमें तमाम जनभावना झारखंड से जुड़ा हुआ है, झारखंडी का मुद्दा है, इसलिए सभी लोग जुड़ रहे हैं, सभी तबकों का लोग जुड़ रहे हैं, सभी शोषित वंचित हर कोई जुड़ रहे हैं। 2 साल में बदलाव हुआ है। मैं छोटा सा उदाहरण आपके समझ रखता हूँ। आप किसी भी गांव जाइए, झारखंडी गांव जाइए, उस गांव में शादी विवाह एवं अन्य सभी फंक्शनों में या सरस्वती पूजा होती है, दुर्गा पूजा होती है, या फिर तमाम अन्य फंक्शनों में आप जाइए और वहाँ के जो गाने होते थे जो भोजपुरी में बजाए जाते थे, अभी जाके सुनिए, यहाँ पे झारखंडी गीतों सुनाया जाता है। झारखंडी गीत सुनना पसंद करते हैं वहाँ के लोग। और झारखंडी कल्चर जो छुप गया था 2 वर्षों में उभरने का काम किया है। आप देखे होंगे हमारे करम जैसे त्यौहार, करम जैसे हमारे त्यौहार झारखंडी जो लोग भूल जाते थे करने के लिए, वो अभी हमारे सड़क में उतरना तैयार हो गए हैं। सड़क में जाके हमारे करम महोत्सव कर रहे हैं। रणधीर वर्मा चौक में देखे होंगे, कुछ दिन पूर्व जाके वहाँ पे किए हैं। उसके बाद हमारे रांची जैसे बड़े शहर में जाके किए हैं। हम लोगों के तमाम माताएं बहनें अब जाग चुके हैं और झारखंडी जो हमारे संस्कृति है उनको उन लोग पहचान रहे हैं, अपने अस्तित्व, अपना अस्मिता को पहचान रहे हैं और उन लोग अपना रहे हैं। और निश्चित रूप से वो दिख भी रहा है, सभी कोई अपना कल्चर को पहचान रहे हैं। झारखंड को जगाने के लिए अभी जैसे एक सिंगर है जो सावित्री कर्मकार, जो झारखंडी गीत, जो क्रांतिकारी गीत काफ़ी ज़्यादा गाती है, उसके बाद एक जो चित्रकार है माटी चित्रकार महावीर सामिदा, उनके लिए क्या कहिएगा दादा, जो उन लोग का भी जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान रह रहा है? बिल्कुल, उन लोगों को मैं सर्वप्रथम नमन जोहार करता हूँ, क्योंकि उन लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान है इस आंदोलन में। उन लोगों का क्या बोले, मेरे पास शब्द नहीं है। इतना वक्त उन लोगों ने
झारखंड के लिए दिया है। उन लोगों ने हर समय झारखंडियत को जगाने के लिए, झारखंडी को जगाने के लिए विभिन्न माध्यम से, जिस प्रकार से जयराम महतो आंदोलन के माध्यम से कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे बहन सावित्री कर्मकार जी अपने सुरीली गानों के माध्यम से करते हैं। हमारे माटी चित्रकार अपने पेंटिंग के माध्यम से करते हैं। इसी प्रकार तमाम कलाकार को मैं नमन जोहार प्रणाम करता हूं, जो अपने विभिन्न प्रकार के कलाकारी के माध्यम से झारखंड को जगाने का काम कर रहे हैं। इसमें हर झारखंडी JVKSS में जुड़ने के लिए तैयार है। हर झारखंडी जो 60 साल की बूढ़ी दादी, जो कभी आपस में बैठ के कुल्ही में हम लोग देखा करते थे, जो आपस में चुगली करते थे, एक दूसरे का बात करते थे और गपशप करके समय को वेस्ट करते थे, समय को पार करते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो दादी को देखे होंगे कि 2 GB का MB जो हम लोग मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं, 2 GB का MB को वो लोग ख़त्म करने का ताकत रखती है टाइगर जयराम महतो का विचार को सुनने के बाद। टाइगर जयराम महतो का विचार को सुन के डेली वो लोग वीडियो देखते हैं और 2 GB का MB वो लोग रिचार्ज जो है उसको ख़त्म करवा देते हैं, फिर से वो लोग 1.5 GB MB रिचार्ज करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव है। सावित्री कर्मकार बहन जी अपने सुरीली गानों के माध्यम से झारखंड को जगा रहे हैं, हमारे महावीर दा जगा रहे हैं, और तमाम कलाकार को मैं फिर से नमन जोहार करता हूं और आग्रह करता हूं कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाएं। और जो भी छोटे छोटे भाई हमारे आंदोलनकारी है, जो चित्रकारी है, जो कलाकार हैं, उन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी आइए और इस आंदोलन में अपना योगदान दीजिए। ये आंदोलन है, यह बहुत बड़ा आंदोलन है, इस आंदोलन में योगदान दीजिए। निश्चित रूप से हम लोग झारखंडी का जो सोच है वो सोच एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। जयराम महतो का वीडियो देख के जो सामने जाके उनसे भेंट करना चाहते हैं और एक मरने वाला बूढ़ा जो उनको देखना चाहते हैं सामने से, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं यही बोल रहा हूँ कि जो मरने वाले बूढ़े जो आप बोले, उन लोगों का मनसा होता था और उन लोगों का अंतिम इच्छा यही होता था कि मरते मरते मुझे सरकारी लाभ मिल जाए, मुझे मरते मरते सरकारी लाभ मिल जाए, पेंशन मिल जाए, सुविधाएं मिल जाए। लेकिन उन सभी का भी इच्छा ये होता है कि मरते मरते मुझे जयराम महतो का दर्शन हो जाए, जयराम महतो के साथ मेरा भेंट हो जाए। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बदलाव है। जयराम महतो एक अवतार के रूप में आए हैं। इस अवतार में विनोद बाबू का रूप दिखाई देता है, इस अवतार में AK रॉय का रूप दिखाई देता है, इस अवतार में शहीद शक्तिनाथ बाबू का रूप दिखाई देता है, इस अवतार में शहीद निर्मल महतो का रूप दिखाई देता है। कहीं ना कहीं ये बदलाव है